राम राम, जय माता दी। आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली हीलिंग के लिए कि हीलिंग क्यों लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए और किस प्रकार लेनी चाहिए। तो हीलिंग का जो रीज़न है, हीलिंग आपके जीवन में, हीलिंग का अर्थ होता है उपचार। और उपचार यानी कोई भी किसी भी चीज़ की परेशानी को ख़त्म करने का तरीका। और हीलिंग जो है वो डिवाइन के द्वारा दी जाती है, यानी आपके ऊपर कुछ एनर्जीज़ को चैनलाइज किया जाता है। जो भी लोग हीलिंग लेना चाहते हैं वो ईयर प्लग्स, यानी आपके पास जो आपके ईयर पॉड्स हैं या ईयर प्लग हैं, उनको कान में लगा करके और किसी शांत रूम में आप ले सकते हैं, जहाँ पर आप सो रहे हैं या लेट रहे हैं, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसी स्थिति है कि आपके पास समय नहीं है तो आप इसको खाते पीते घूमते और आप किचन में काम करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए भी बस ईयर प्लग लगाएंगे और उसको सुन लेंगे। सिर्फ हीलिंग वाला पोर्शन ये दी जा रही है स्पिरिचुअल मेडिटेशन चैनल पर, और मैं अपने दोनों चैनल्स पर इस वीडियो को अपलोड करूँगी। रीज़न है कि लोगों को समझ आना चाहिए क्यों लेनी चाहिए। हीलिंग लेने का रीज़न है कि आपके जीवन में अगर कोई छोटी सी ठोकर भी लगती है, इसका मतलब है आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है। यानी कर्मों का दोष आपको हमेशा भोगना ही पड़ता है। कुछ संचित कर्म होते हैं और कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो कर्म आपको काटने ही पड़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि अगर आप हीलिंग लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक रेशो होता है जो बहुत बड़ी परेशानियों का होता है, वो घट करके कम हो जाता है। यानी इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप दवाई लेते हैं और आपने दवाई ली, आपको पेन तो हो रहा है, लेकिन वो पेन कुछ समय के लिए कम हो जाता है, और वो हो सकता है दवाई जल्दी से जल्दी काम करे और आपकी परेशानियों को कम कर देती है। ऐसा ही काम करती है हीलिंग, जिसमें आपको कोई बीमारी नहीं होती है, इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। बस आपको अपने आप को शांत रख के करना होता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जिसके जीवन में कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है, ज़्यादा परेशानियां हैं, या आपके कोई बीमारी है ऐसी जो छुपी हुई है, जिसका रूट कॉज आप समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कारण नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस कारण को अगर ज़्यादा जो हीलिंग होती है वो क्या करती है, आपके शरीर में बेचैनी कर सकती है। जब स्टार्टिंग में आप लेंगे, अगर लेट करके लेते हैं, तो बेचैनी की वजह से आपके शरीर में हो सकता है आपको डर लगे कि मैं तो दोबारा नहीं लूँगा ऐसा। लेकिन आपको अगर बेचैनी हो रही है तो आप उसको खड़े होकर के आप घूमिए, आप हीलिंग लीजिए, अपने किचन में काम करते हुए लीजिए, आप ऑफिस में काम करते हुए लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं उस समय पर सिर्फ हीलिंग वाले पोर्शन को सुन लीजिए। ये आपके ऊपर ज़रूर काम करती है। 3 से 3.5 डेली हीलिंग लाइव दी जा रही है स्पिरिचुअल मेडिटेशन पर, और सैटरडेज़ को 12 से 1 बजे के बीच में दी जाती है। इसको आप ले सकते हैं। मैं स्पिरिचुअल अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी इस चैनल का। आप इससे किसी भी समय जुड़ सकते हैं और आपके जीवन में एक अनोखा ही बदलाव आपको दिखेगा। आपके जीवन में एक सुकून दिखेगा, आपकी बीमारियों में धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। जिनके भी जीवन में कोई भी आर्थिक तंगी, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, मेंटली कोई आप परेशान हैं, या ट्रॉमा में है, या आप डिप्रेशन में है, या आपको बहुत कोई बीमारी हो रखी है, सिकनेस है, आप कोई फिजिकली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिजिकली कोई भी बीमारी हो सकती है, हेड टू टो कोई भी बीमारी, आप उसके लिए इस हीलिंग को लेंगे, आपके जीवन में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खत्म होती चली जाएंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप में स्वयं में बदलाव दिखेगा। और ये हीलिंग आपके जीवन पर बहुत ही अच्छे से काम करती है। जैसे कि समझिए, कर्म हमारा पीछा कैसे करते हैं। आप कहेंगे कर्मों का क्या वो पता चलेगा, तो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपको एक छोटी से छोटी ठोकर भी आपके कर्मों के कारण लगती है। कोई अचानक से अगर आपको गाली दे करके चला गया है तो वो भी आपके कर्म है। अगर आपके नहीं है तो सामने वाला अपने कर्मों को कर रहा है। यानी आपको सिर्फ अपने आप को प्योर रखना है, अपने आप को शुद्ध करना है और अपने आप को हील करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से छोटी छोटी से छोटी परेशानियां भी और बड़ी से बड़ी परेशानियां भी नॉर्मल हो जाएं, और छोटी परेशानियां तो ख़त्म ही हो जाएं, तो हीलिंग ज़रूर लीजिए। आपको धीरे धीरे इसमें आराम दिखना शुरू होगा और आपको अच्छा लगेगा। आपको समझ आएगा कि हीलिंग के क्या एस्पेक्ट होते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि भीष्म पितामह, मैं नहीं, बहुत लोग सुनते भी हैं इसको, कि भीष्म पितामह के जीवन में शरशय्या का कारण क्या था, कि उन्होंने पिछले कई जन्मों पहले एक सर्प को बचाने के लिए उसे अपने बाण से उठा करके एक साइड डाल दिया था, और उस बाणों के कारण उस बचाने के कारण उन्होंने उसके लिए फेवर किया, लेकिन वो एक बाणों उस कांटों की झाड़ी में पड़ा हुआ था।
और जितना उसने दुख भोगा, जितने उसके शरीर में कांटे थे, उतने ही बाण भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन के द्वारा डाले गए, यानी मारे गए। तो आप ये समझिए कि कहाँ कब का कर्म, कितने वर्षों पहले का कर्म कब जा करके भोगना पड़ा है। तो हमारे कर्म तो पता नहीं क्या है और किस तरीके के कर्मों को हमें भोगना है। हमारे आसपास के रिश्ते भी हमारे आसपास ऐसे ही होते हैं जो हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस या हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं, या तो आपके अच्छे कर्म के द्वारा आपके रिश्ते आते हैं आपके पास, या फिर आपके बुरे कर्मों के द्वारा। तो जो बुरे कर्मों के द्वारा आते हैं वो आपके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे आपको बहुत पीड़ा होती है और दुख होता है। और जो अच्छे कर्मों के द्वारा आते हैं उनसे आपको सुकून और शांति मिलती है और आपको लगता है कि पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से हमें ये रिश्ता मिला है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर समझिए और हीलिंग आप ज़रूर लीजिए। बहुत नीड है इसकी सभी लोगों को, क्योंकि मैं देख रही हूँ छोटी छोटी बातों पे आपको डिप्रेशन हो जाता है। किसी ने आपको एक दिन कॉल नहीं किया तो डिप्रेशन हो गया, आपके जीवन में कुछ काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो डिप्रेशन हो गया, हमारी जॉब नहीं लग रही है तो डिप्रेशन हो गया, हम अपने आप को कुछ समझ नहीं रहे हैं, हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी कोई परेशानी आ गई तो हमें डिप्रेशन हो गया। तो प्लीज़ आज के समय में जितना कंप्यूटर और जितने मोबाइल से हम जुड़े हुए हैं, इस समय में तो मैं ये समझती हूँ कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति को ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर बिना दवाइयों के अपने आप को सही रखना है तो हीलिंग ज़रूर लीजिए और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब यही आपकी फ़ीस है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बनता है। और एनर्जी एक्सचेंज भी इसलिए क्योंकि गिव एंड टेक वाला रूल होता है कि आपके जीवन में कोई ब्लॉकेज ना हो, आपके जीवन में कोई कर्म का बोझ ना जुड़े। तो इसलिए इस चैनल को सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, इसी के साथ आपका जो फ़ीस है वो पे हो जाती है और शेयर कर देंगे। बस यही इसका रूल है और आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और हीलिंग ज़रूर लीजिए। मेन बात है हीलिंग लेने की। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी।